वाणी बच्चों, हिंदी व्याकरण के द्वितीय अध्याय वर्ण विन्यास उच्चारण में हमने कल जाना कि भाषा के प्रयोग के लिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इन 4 कौशलों का होना अनिवार्य है, जिसमें पढ़ने और लिखने के लिए ध्वनि चिन्हों को कुछ प्रतीक प्रदान कर दिए जाते हैं, प्रतीक चिन्ह प्रदान कर दिए जाते हैं जिसे लिपि कहते हैं। इसका प्रयोग पढ़ने और लिखने के लिए अनिवार्य होता है। ये प्रतीक चिन्ह, इन्हें वर्ण कहा जाता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस आधार पर हम वर्ण की परिभाषा बताते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होती। मुंह से निकलने वाली हवा के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इसके अलावा अनुस्वार है, अंग और विसर्ग है, आह। कुछ आगत ध्वनियाँ भी, जैसे अ, जो डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस इसमें प्रयोग होता है, या जा, जो हमारे कागज़ या इस तरह के शब्दों में प्रयोग होता है, ये भी हमारी वर्णमाला के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। मुख्य रूप से स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, इ, उ, री। इन सबों का उच्चारण हम कम समय में करते हैं, तो ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इस तरह से हमारे 2 स्वर हैं, 2 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है और इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इसके अलावा सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है, जैसे अंग, अ से अंग, आ, ई, ऊ, यानी जब हम अनुस्वार की मात्रा लगा देते हैं, सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण किया जा सकता है।